Vande Mataram, dear students. Today we have to start second part of the chapter halves and quarters. Halves and quarters is the ninth chapter and it is the second part of this chapter. Many shapes form a half sheet. इन फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या पढ़ा कि एक होल जो ऑब्जेक्ट होता है उसके सेम इक्वल पार्ट्स मतलब उसका वन हाफ होता है या हाफ पार्ट होता है. देन वन होल ऑब्जेक्ट का फोर पार्ट्स मतलब करना उसका वन पार्ट मतलब क्वार्टर पार्ट होता है और उसको वन फोर्थ भी लिख सकते हैं. मेनी शेप फ्रॉम अ हाफ शीट. टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट द शीट इनटू टू इक्वल triangles so that each triangle is equal to half of the sheet. आपको एक पेपर कटिंग लेना है, उसमें आपको क्या करना है, टू ट्रायंगल्स इक्वल ट्रायंगल्स आपको बनाने हैं. उसमें से कट द शीट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स, उसको वो शीट को आपको टू इक्वल ट्रायंगल में कट करना है. और वो जो ट्रायंगल कितने होने चाहिए, शीट का हाफ पार्ट होना चाहिए. each triangle is equal to the half of the sheet. Shade the two triangles with different color. फिर उस दो ट्रायंगल को आप डिफरेंट कलर से कलर करिए. Draw different shape using these triangles. One such shape is shown here. यहाँ पे हमें ये शेप दिया हुआ है, ये वन ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल. ये किस तरह से शेप बना है, इस तरह से आप और दूसरे शेप बनाइए टू ट्रायंगल को ज्वाइन करके. तो हम टू ट्रायंगल को सपोज हमने ज्वाइन किया तो ये एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे. और एक ट्रायंगल है. अब इसको कौन से साइड में ज्वाइन करेंगे, कुछ शेप बनाना है हमें. तो हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल जो है यहाँ से ज्वाइन करेंगे. सपोज ये दूसरा ट्रायंगल, तो किस तरह से हो गया, ये एक शेप तैयार हो गया. फिर से ये दो जो ट्रायंगल है उसको किस तरह से ज्वाइन करेंगे, एक ट्रायंगल यहाँ पे ज्वाइन करेंगे. एक ट्रायंगल रखा. अब दूसरा ट्रायंगल किस साइड से करेंगे, इस साइड से दूसरा ट्रायंगल ज्वाइन करेंगे. तो ये ऐसा शेप बन जाएगा. अगर आपको और दूसरे तरह से जो टू ट्रायंगल्स को ज्वाइन करके कोई भी एक शेप बना सकते हैं. मेनी वेज टू कट इनटू हाफ. I have made a rectangle into two equal parts like this. Each part is half. यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगल बनाया हुआ है, टू इक्वल पार्ट्स में इसको बनाया हुआ है. देखिए ये ब्लू कलर है और ये येलो टाइप. वी राइट इट एज वन हाफ. इसको कैसे लिखेंगे, वन हाफ, वन बाय टू, टू में से वन पार्ट. इट मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू. टू पार्ट में से वन पार्ट आउट ऑफ टू. यू कैन चेक इफ these parts are equal. Try keeping on one top of the other. आपको अगर दोनों पार्ट सेम है, इक्वल है, ये फाइंड आउट करना है तो आप एक दूसरे के ऊपर रख कर देखिए. अगर एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को या नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट को कवर कर रहा है तो वो दोनों पार्ट जो है इक्वल है. और इस तरह से नीचे वाला दिख रहा है और ऊपर वाला उससे छोटा है तो ये हो गया क्या, उसका सेम इक्वल पार्ट्स नहीं, ये सेम इक्वल पार्ट्स नहीं है. हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ. ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज. यहाँ पे 5 रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं, उसको डिफरेंट वेज से आपको क्या करना है, उसको हाफ बनाने हैं. ये टू रेक्टेंगल को किस तरह से हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल, इसको टू पार्ट्स करने हैं तो पहले तो इसको यहाँ से इस तरह से करेंगे तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 and 2. फिर अगर इसको हमने इस तरह से किया तो भी ये टू हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. देन इस तरह से भी बना सकते हैं, अगेन लाइक दिस.
एंड ये भी सेम इक्वल पार्ट्स में देखिए हो गया। इस तरह से हमने 5 डिफरेंट वेज से इस रेक्टेंगल को 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल, तो आपने चेक किया तो ही बनाए हैं, तो आप लिख सकते हैं एस आई कैन चेक दे आर इक्वल। तो यस दे आर इक्वल। मेनी वेज टू मेक क्वार्टर्स। क्वार्टर का मतलब क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड each part is called the quarter. I make 4 parts like this. Each part is a quarter and I can write it as 1/4. It means 1 part out of 4. ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के यहाँ पे 4 पार्ट्स बनाए 1 2 3 एंड 4। तो ये जो एक एक पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर। ये भी क्वार्टर, ये भी क्वार्टर एंड ये भी क्वार्टर। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड अ quarter. In how many different ways can you cut a rectangle into 4 equal parts? Draw 5 different ways. अब ऊपर हमने क्या देखा? हाफ पार्ट किस तरह से बनाते हैं रेक्टेंगल के। अब यहाँ पे हमें 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। 4 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए क्या करेंगे? इस रेक्टेंगल को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स हो गए, देन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसको 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट हो गए रेक्टेंगल के? 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब ये स्टैंडिंग लाइन में अब इस तरह से करेंगे कि इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाए। पहले 1 रेक्टेंगल के 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे, फिर हाफ के 2 एंड दूसरे हाफ के 2, तो हो गए 4। 1 2 3 एंड 4। देन ऐसे हाफ एंड इस तरह से हाफ। ओके 4 पार्ट 1 2 3 एंड 4। अगेन इसको पहले हाफ हाफ डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4। देन अगेन 4 पार्ट कैसे हो सकते हैं? इसको हाफ बना दिया, 1 2 3 4, ये भी इक्वल पार्ट्स। तो इस तरह से हमने 5 रेक्टेंगल दिए हैं, उसको डिफरेंट पैटर्न से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। और ये 4 इक्वल पार्ट्स मतलब ये 4 पार्ट में से 1 पार्ट को क्या कहते हैं? ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल? यस आई कैन चेक दे आर इक्वल। यस आई कैन check they are equal. Next, cutting the cake. Rajni's father bought a cake. She divided the cake into 4 equal parts for herself, her brother Raju, her father and her mother. रजनी के फादर जो है वो केक लेकर आए। उन्होंने क्या किया? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया केक को। 1 पार्ट रजनी के लिए, एक उसके भाई राजू के लिए, एक खुद उसके पापा के लिए और एक उसकी मदर के लिए। ऐसे 4 पार्ट्स में उन्होंने जो है केक को डिवाइड किया। रजनी ने फिर केक को कट करने के बाद उसको अलग डिफरेंट कलर से उसको आपको क्या करना है? जैसे ये केक है जो रजनी ने डिवाइड किया था 4 इक्वल पार्ट्स में, फिर आपको इसको कलर करना है। हाउ मच डज ईच गेट? तो यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स में तो ये एक पार्ट करेंगे इस तरह से स्लैंटिंग लाइन में, 1 पार्ट स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। 4 इक्वल अलग हम आपको कलर करना है। मैंने यहाँ पे इस तरह से किया। ओके, तो ये किसका पार्ट है? ये उसके
रजनी के फादर का पार्ट है केक का, ये पार्ट उसके मदर का। देन herself means रजनी एंड ब्रदर राजू। रजनी ने जो केक 4 इक्वल पार्ट्स में किया उसको आपको कलर करना है। देन हाउ मच डज ईच गेट, तो एक एक को कितना आया ये केक, तो हाउ ईच पर्सन गेट्स 1/4 ऑफ द केक। पर पर्सन को कितना आया, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 मतलब 1/4 मतलब क्वार्टर पार्ट्स। मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। फिर उसके मम्मा का जो केक था उसने रजनी को दे दिया, तो अब रजनी के पास कितने केक हो गए, कितने पार्ट्स हो गए, वो आपको कलर करना है। तो रजनी के पास कौन सा था, ये स्टैंडिंग लाइन वाला, ये रजनी का पार्ट था। फिर उसकी मम्मा ने उसको दिया, तो मम्मा का केक ही उसका हो गया, तो हम इसको भी स्टैंडिंग लाइन में करेंगे। मतलब ये दो हो गए रजनी के पार्ट्स। फिर ये उसके पापा का एंड ये राजू। तो आप इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि उसके मम्मा का जो था, मम्मा ने उसके रजनी को दे दिया, तो रजनी के पास 2 पार्ट्स हो गए, तो वो इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए हमने उसको सेम कलर दिया। आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट 2 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में थे, रजनी को कितने पार्ट्स हुए अभी, 2 पार्ट्स, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द केक। तो ये 2 पार्ट्स उसके हो गए, तो ये केक का हाफ पार्ट मतलब रजनी का हो गया, और हाफ पार्ट में उसके फादर एंड उसका भाई दोनों के। विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द केक, सो शी कैन राइट इट एज 2/4। तो उसने इसको कैसे लिखेंगे, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 जो है वो रजनी के हुए, और 1/2। बिफोर रजनी's मदर गेव हर शेयर टू रजनी, शी हैड ओनली हाफ द केक। उसके मम्मा ने, जब रजनी के मम्मा ने उसको केक देने के पहले उसके पास कितना था, हाफ में से भी हाफ पार्ट था रजनी के पास, विच हैज़ 1/4 ऑफ टोटल केक। तो हाफ मतलब उसका 1/4 पार्ट जो था केक का वो रजनी के पास था। कलर द शेयर राजू गॉट। जो राजू का जो केक का पार्ट है उसको आपको कलर करना है। राजू का पार्ट कौन सा था, ये, तो हमने इसको इसमें कलर किया। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट। रजनी और राजू के पास कितने केक थे, कलर देयर टोटल शेयर। अब राजू का और रजनी के मिला के कितने हो गए, ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। तो 3 पार्ट्स ये भी रजनी का, ये भी रजनी का, और ऑल टुगेदर कहाँ, तो उसके भाई राजू का भी इसमें मिक्स करेंगे हम लोग। तो ये हो गए ऑल टुगेदर, दोनों के मिला के 3 पार्ट्स हो गए। ओके, ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। 4 में से 3 पार्ट्स दोनों के हो गए, सो वी कैन राइट इट एज 3/4, मतलब 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 जो है ऑल टुगेदर ये हो गया। तो ये वाला कटिंग केक में से हमने क्या सीखा, 1/4, फिर 2/4, देन 3/4 एंड 1 होल पार्ट्स किस तरह से लिखते हैं ये हमने इसमें से सीखा है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।